जावेद अख्तर के संघ की तालिबान से तुलना के बाद अब संघ के समर्थन में आगे आई शिवसेना। मुखपत्र सामना में संघ के पक्ष में लिखा लेख। शिवसेना ने सामना में साफ लिखा, जावेद अख्तर की आरएसएस की तुलना तालिबान से करना हमें मंजूर नहीं। शिवसेना ने सामना में यह भी लिखा, कई बार जावेद अख्तर ने धर्मांध लोगों के मुखौटे फाड़े हैं, कट्टरपंथियों की परवाह किए बिना वंदे मातरम गाया, लेकिन आरएसएस तालिबान नहीं हो सकता। सामना में लिखा, संघ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के समर्थकों की मानसिकता तालिबानी बताने वालों को आत्म परीक्षण की जरूरत है। सामना में शिवसेना ने यह भी लिखा, मुझे इस देश का खुमैनी नहीं बनना, हिंदुत्व के नाम पर किसी तरह का उन्माद यहां स्वीकार नहीं है। जावेद अख्तर के संघ की तालिबान से तुलना पर कल बीजेपी ने जमकर किया था प्रदर्शन। मुंबई में बीजेपी ने जावेद अख्तर के घर के बाहर किया था हंगामा। देश के सांप्रदायिक सौहार्द में खलल की सामने आई नई किश्त। अयोध्या के स्वामी परमहंस दास बोले, खत्म मुसलमानों की नागरिकता, यहां रहे तो गुलाम बनकर। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटन का मुद्दा भी नहीं थम रहा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इसे बताया तालिबानी फरमान। लखनऊ में बीजेपी महिला मोर्चा की 2 दिवसीय बैठक की हुई शुरुआत। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन। तेज प्रताप यादव ने बनाया अपना छात्र संगठन, छात्र जनशक्ति परिषद दिया नाम। शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी का उठाएंगे मुद्दा। आज हिमाचल प्रदेश के हेल्थ केयर वर्कर से बात करेंगे प्रधानमंत्री। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा संवाद। आज दिल्ली में ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी से ईडी करेगी पूछताछ। कोयला तस्करी घोटाले में ईडी ने भेजा था समन। पूर्व बॉडीगार्ड मौत मामले में शुभेंदु अधिकारी की मुश्किलें बढ़ी। बंगाल सीआईडी ने पूछताछ के लिए भेजा समन। नीट और सीबीएसई एग्जाम शेड्यूल मामले में आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। 2 अलग अलग याचिकाओं में दी गई है चुनौती। सुपरटेक के अवैध टावर को गिराने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 2 महीने के भीतर दोनों टावर्स को गिराने का जारी हुआ आदेश। पंजशीर प्रांत की लड़ाई में रेजिस्टेंस फ्रंट के प्रवक्ता और पत्रकार फहीम दस्ती की मौत। टोलो न्यूज के हवाले से आई खबर। पंजशीर में ही है अमरुल्लाह साले। सूत्रों से खबर, किसी अज्ञात स्थान पर है सुरक्षित। पिछले 3 दिन से अहमद मसूद के तजाकिस्तान में होने की खबर। तालिबान ने पंजशीर में कब्जे का किया है दावा। तालिबान को मिला संयुक्त राष्ट्र का साथ। काबुल में मुल्ला बरादर ने महासचिव मार्टिन ग्रिफिथ्स से की मुलाकात। कश्मीर को तालिबान ने बताया भारत और पाकिस्तान का अंदरूनी मामला। आज तक के प्रवक्ता सुहेल शाहीन की एक्सक्लूसिव बातचीत। अफगानिस्तान में पाकिस्तान का दखल शुरू। तालिबान सरकार से पहले आईएसआई चीफ की हिकमत यार से मुलाकात। पंजशीर में कब्जे के लिए तालिबान और विद्रोही लड़ाकों में भीषण जंग। तालिबान ने पंजशीर के पुलिस हेडक्वार्टर को कब्जे में करने का किया है दावा। अमरुल्लाह साले का ऐलान, लोकतंत्र बचाने के लिए तालिबान के खिलाफ लड़ते रहेंगे। अफगानिस्तान के मामले में ईरान का बड़ा बयान, जल्द जंग हो सकती है खत्म, जनता की चुनी सरकार बने। काबुल एयरपोर्ट पर उतरी पहली फ्लाइट। हवाई पट्टी ठीक होने के बाद सेवा शुरू। कृषि कानून के खिलाफ यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत। बड़ी संख्या में जुटे हैं किसान। महापंचायत में बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने मोदी योगी पर साधा निशाना। बोले सरकार को देनी होगी वोट से चोट। फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं। जब तक इस सरकार को वोट की चोट नहीं दोगे, ये दोनों बाहरी लोग हैं, इनको यहां से जाना होगा। किसानों के प्रदर्शन पर बोले केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी। आंदोलन के बीच देश विरोधी ताकतें कर रही हैं काम। किसान महापंचायत पर राहुल गांधी का ट्वीट। गूंज रही है सत्य की पुकार, तुम्हें सुनना होगा अन्यायी सरकार। किसानों के प्रदर्शन पर बोले केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, नए कृषि कानून में स्याही के अलावा कुछ भी काला नहीं। मैंने उनसे कहा कि आप इस कृषि कानून में 3 चीजें हैं, इसमें से मुझे ये बता दीजिए कि इंक के अलावा और क्या काला है। किसान महापंचायत को लेकर बीजेपी के सांसद वरुण गांधी बोले, हमें किसानों का दर्द समझना चाहिए। किसान आंदोलन के पीछे यूपी के डिप्टी सीएम ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस का बताया हाथ। कहा किसान आंदोलन में किसान नहीं है। दूसरे किसान मत कहिए ना, उनको कहीं कांग्रेसी हैं, वो सपाई होंगे, कोई बसपाई होंगे, वो दूसरे राज्यों से बुला सकते हैं। किसानों के महापंचायत पर बोले केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा, किसान नाराज नहीं, पीएम मोदी के साथ विरोधी दल कर रहे हैं साजिश।
किसानों को गुमराह करने के लिए तरह तरह से कुछ रचने से उठे, लेकिन इस देश का किसान, महान किसान जिसे अन्नदाता कहते हैं, उनके गुमराह करने से गुमराह नहीं हुआ। किसानों के आंदोलन के बहाने अखिलेश यादव ने सरकार से पूछे सवाल, क्या किसान की आय हुई है दोगुनी? की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ किसान भाइयों, इनसे कब आय मांगोगे दुगनी? पहले पन्ने पे लिखा है कि किसान की हम पैदावार की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ किसान भाइयों, इनसे कब आय मांगोगे दुगनी? ममता बनर्जी के चुनाव लड़ने का ऐलान, उपचुनाव में भवानीपुर से ठोकेंगी ताल। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख के खिलाफ ईडी ने जारी किया लुकआउट नोटिस। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री को गिरफ्तार भी कर सकती है जांच एजेंसी। चंद्रपुर से टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के लिए पहुंचे सचिन तेंदुलकर, पत्नी और दोस्त भी साथ में मौजूद। लुधियाना में अकाली दल के साथ यूथ विंग का प्रदर्शन, खराब सड़कों को लेकर नारेबाजी। सुपरटेक पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद एक्शन में नोएडा अथॉरिटी। एसोटेक विंसर कोर्ट सोसाइटी में तोड़े गए अवैध फ्लैट्स। 7 नवंबर से चलेगी रामायण सर्किट दर्शन ट्रेन। 7,500 किलोमीटर की यात्रा 17 दिन में होगी पूरी। सीएम योगी ने लगातार तीसरे दिन बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। गोरखपुर के आसपास सैलाब प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। समस्तीपुर के हसनपुर में कोसी का कहर जारी, बाढ़ की वजह से 15,000 की आबादी प्रभावित। बिहार के छपरा में सीडीपीओ दफ्तर में भारी जल जमाव, आने जाने वालों के लिए चचरी पुल का लोग कर रहे हैं इस्तेमाल। लॉन्च हुआ आज तक का नया सहयोगी चैनल गुड न्यूज टुडे, अच्छी और सच्ची खबरों के संवाद की अनोखी पहल। ये चैनल का मिशन होगा कि ये आत्मविश्वास कभी ना टूटे, हम उम्मीद को कायम रखेंगे। गाजियाबाद में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर सख्ती, 30 सितंबर तक नहीं लगाने पर कटेगा चालान। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने यूके, ब्राजील और इटली के स्वास्थ्य मंत्रियों से की मुलाकात। कोरोना महामारी से मुकाबले के लिए नई रणनीति पर मंथन। हरियाणा में 20 सितंबर तक बढ़ा लॉकडाउन, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा लागू। यूपी के 29 जिले कोरोना मुक्त, बाकी जिलों में 18 नए मरीज, 31 ठीक हुए। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 26,701 नए मामले, 74 की मौत। देश में कोरोना संकट जारी, लेकिन थोड़ी सुस्त पड़ी रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 38,948 नए मामले। कोरोना के पिछले 24 घंटे में 219 लोगों की मौत का आंकड़ा। देश में कोरोना पीड़ितों का रिकवरी रेट 97% से ज्यादा। 24 घंटे में 43,903 कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। देश में अभी 4,04,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव मरीज। देश में अब तक 68 करोड़ 75 लाख से ज्यादा लोगों का हुआ टीकाकरण। टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री कोरोना पॉजिटिव, स्टाफ के 3 और लोग भी आइसोलेशन में गए। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,000 से ज्यादा नए मामले, 67 लोगों ने तोड़ा दम। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल का दावा, अगर कोई नया वेरिएंट नहीं आया तो नहीं आएगी तीसरी लहर। तीसरे वेव की संभावना यदि डेल्टा वेरिएंट ही रहता है मुख्यतः देश में, तब संभावना कम दिखती है। जम्मू कश्मीर में स्कूल खोलने का ऐलान, 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे 10वीं और 12वीं के स्कूल। रामपुर में 90 साल के बुजुर्ग ने 75 साल की महिला से की शादी, निजी जीवन में परेशानी के बाद रचाया ब्याह। यमुनानगर में गेस्ट टीचर्स का प्रदर्शन, स्थायी करने की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री का फूका पुतला। 1971 में भारत की ऐतिहासिक जीत के 50 साल पर निकाली गई मशाल यात्रा पहुंची मंडी। सीएम जयराम ठाकुर और सैनिक कल्याण मंत्री ने किया स्वागत। वाराणसी से चुनार तक अलकनंदा क्रूज की शुरुआत, कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने दिखाई हरी झंडी। संभल पुलिस की कार्रवाई, शराब के अवैध खेप के साथ 3 गिरफ्तार। सूरत में 2 साल की मासूम को कार सवार ने कुचला, बाल बाल बची जान, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पुरुलिया में पुलिस वाले ने की खुदकुशी, सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली। गुरुग्राम में राजेंद्र पार्क हत्याकांड में स्थानीय लोगों का कैंडल मार्च, पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग। रामपुर में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के खिलाफ केस दर्ज, सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल का आरोप। ट्रेन में अंडरवेयर में घूमने वाले जेडीयू विधायक की हरकत की बिहार के मंत्रियों ने की निंदा, जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की बात। देवघर में स्कॉर्पियो सवार बदमाशों का आतंक, नगर थाना प्रभारी पर फायरिंग की कोशिश, 4 आरोपी गिरफ्तार।
जमुई में चोरों के हौसले बुलंद, जिला मुख्यालय के पास चोरी की बाइक सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली में यूएनजीआरसी के दफ्तर के बाहर अफगानी नागरिकों ने किया प्रदर्शन खत्म, कई मांगों को लेकर 13 दिन से धरने पर बैठे थे। कोलकाता में 6 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने किया काबू। नोएडा में क्राइम कंट्रोल सेल पुलिस का ऑपरेशन प्रहार, 1 बदमाश गिरफ्तार, 22 हिरासत में लिए गए। गाजीपुर के सुहवल में मिनी बस पलटने से हादसा, बिहार से परीक्षा देकर लौट रहे 21 छात्र जख्मी। आसनसोल में सिक्योरिटी गार्ड की चमकी किस्मत, लॉटरी में जीता 1 करोड़ रुपए का इनाम। उन्नाव में खेल दिवस पर मैराथन का आयोजन, रोटरी क्लब की तरफ से आयोजन। गाजियाबाद में नौकरी के नाम पर ठगी का पर्दाफाश, 5 आरोपी गिरफ्तार, फेसबुक के जरिए करते थे ठगी। बहराइच में बच्चों पर वायरल बुखार का कहर, 48 घंटे में 60 से ज्यादा मासूम बीमार। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में स्कूल ड्रेस पहनकर न आने पर प्रिंसिपल ने की अभद्र टिप्पणी, पॉक्सो सहित छेड़छाड़ की धाराओं में केस दर्ज। मुंब्रा में एक शख्स ने पत्नी के मुंह में गैस का पाइप डालकर की हत्या, इटारसी पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। यूपी के महोबा में एनकाउंटर, पुलिस ने आधा दर्जन लुटेरे गिरफ्तार किए, लाखों का माल और अवैध हथियार बरामद। राजस्थान के टोंक में लेन देन को लेकर 2 गुटों में संघर्ष, एक पक्ष ने धारदार हथियार से किया हमला। ग्वालियर में 2 पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल, पत्नी को पीटने पर ससुराल वालों ने दामाद को जमकर धुना।